मेरा नाम सिद्ध रहा है। मेरे नाम सतत बदलते रहे हैं, नहीं बदली तो मेरी मौलिक विशेषताएं और शेरों को पालने की मेरी आदत। मैं इकलौती ऐसी भूमि हूं जहां सफेद शेर पाए जाते रहे हैं। मुकुंदपुर में आज भी मेरे स्मृति अवशेष जीवंत है। सरई और सागौन के मेरे जंगल हैं, अनंत खनिज संपदा, और है मेरे पास मेरी जीवन रेखा सोन नदी, जिसकी रेती का एक एक कण स्वर्ण कण के समान है। विश्व के प्रथम जीवनी लेखक और उद्भट विद्वान बाणभट्ट का जन्म भी मेरे ही आंगन में हुआ, जिन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरितम लिखकर पहली बार जीवनी लेखन पद्धति को जन्म दिया। आपको यह ज्ञात हो कि सम्राट हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक रहे थे। नटराजा परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थिर नियम है, जो सतत चलता रहता है। इसी प्रकार समय बदला और भारत का अधिकांश भूभाग और सत्ता मुगल शासकों के हाथों में चली गई, परंतु मैं नहीं बदली। मैंने अपनी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल से सदैव सभी का मन मोह लिया और जन कल्याण की सहभागी बनी। आप मेरी चतुरता और वाक्पटुता अकबर के दरबार में बीरबल के रूप में देख सकते हैं। सावधान! होशियार, खबरदार! गरीबों के मसीहा, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। सावधान!
आप लोग बैठे नहीं, बैठिए बैठिए, बैठने ही तो आते हैं। बीरबल, कल रात को हमने एक सपना देखा। सपने में हम दोनों शिकार करने जंगल गए। वहां पर एक शेर ने हम पर हमला कर दिया। दौड़ते भागते हम एक जगह गिर गए। बस फर्क इतना था कि हम खीर की तालाब में गिरे और आप कीचड़ और बदबू वाले तालाब में। छी बीरबल, कितनी बदबू आ रही थी आपसे। अजीब बात है जहाँपना, कल रात मैंने भी यही सपना देखा, पर शायद आपकी नींद पहले ही खुल गई। मैंने इसके आगे देखा कीचड़ और खीर से हम दोनों लिपट गए थे, जिसे साफ करने के लिए हमने पानी की खोज की, पर पानी कहीं नहीं मिला और अंततः एक दूसरे को साफ करने के लिए। अरे, आप रुक क्यों गए? जहाँपना, मैं चाट कर आपकी खीर को साफ कर रहा था और आप मेरे कीचड़ को। वाह वाह बीरबल, हम आपकी इसी हाजिर जवाबी के कायल हैं। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। फरियादी हाजिर हो। चलो चलो चलो। कहिए, क्या समस्या है आपकी? जहाँपना, हम 3 भाई हैं। मैं मोहन, यह सोहन और यह कृष्णा। हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ संपत्ति कुल 17 हीरो के रूप में छोड़ी है और इसके बंटवारे के लिए एक इच्छा पत्र भी लिख छोड़ा है। और हम सब भाई चाहते हैं कि इन हीरो का बंटवारा उनकी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन यह संपत्ति वे 17 हीरे हैं जिनका बंटवारा एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसका हल खोजना कठिन हो गया है। ऐसी क्या समस्या है? जहाँपना, दरअसल हमारे पिता ने 17 हीरो के साथ साथ एक इच्छा पत्र भी लिख छोड़ा है, जिसके अनुसार बड़े बेटे को कुल हीरो का 1/2 अर्थात आधा भाग, दूसरे बेटे को 1/3 और सबसे छोटे वाले को कुल हीरो का 9वां भाग मिलना चाहिए। परंतु समस्या यही है कि हीरो की संख्या 17 है और इन्हें तोड़ना मिट्टी में मिलाने के समान है, अतः बंटवारा असंभव सा प्रतीत होता है। समस्या तो वाकई गंभीर है आपकी। क्यों दरबारियों, आप सबका क्या मत है? जहाँपना, यह बंटवारा करना तो असंभव है, क्योंकि 17 का आधा भाग या 1/3 या फिर 9वां भाग करना असंभव है। जहाँपना, मुझे लगता है इनके पिता इनसे रुष्ट रहे होंगे, तभी तो इस प्रकार का इच्छा पत्र लिख छोड़ा है। क्यों बीरबल, आप क्या कहोगे? जहाँपना, मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए एक हीरा चाहिए जो इसी श्रेणी का हो और वो भी इस समस्या को सुलझाने से पहले। जरूर, पेश किया जाए। धन्यवाद जहाँपना, इस हीरे को भी इस बंटवारे में शामिल कर लिया जाए। जहाँपना, हीरो की संख्या 18 हो गई, जिसका आधा होता है 9, जो बड़े पुत्र को दे दिए जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरे पुत्र का हिस्सा 1/3 है, अर्थात 6, जो दूसरे पुत्र को दे दिए जाए। 1 2 3 4 5 और 6। तीसरे पुत्र का हिस्सा कुल हीरो का 9वां हिस्सा है, अर्थात 2, जो छोटे पुत्र को दे दिए जाए।
1 और 2। धन्यवाद जहाँपनाह। इस प्रकार 9 धन 6 धन 2 बराबर 17 और बचा हुआ एक हीरा जो राजकोष की धरोहर है उसे राजकोष में ही जमा कर दिया जाए। वाह बीरबल, आप तो वाकई काबिले तारीफ हैं। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला बांधवगढ़, जो देश विदेश के आकर्षण का केंद्र है, वहां के अजेय किले की कथा बांधवेश नरेश, राजा रामचंद्र और उनके राज दरबार के अमूल्य रत्न, जिन्होंने अकबर के दरबार में नवरत्नों में भी स्थान पाया, महान संगीत सम्राट तानसेन के प्रेम और समर्पण की कथा आज भी जीवंत है। सौंदर्य अनुभूति की वस्तु है और मैं सौंदर्य की पराकाष्ठा समेटे विभिन्न रूपों में आपको परिलक्षित होती हूँ। मेरा रूप बाणसागर की विशालता में, सागौन के घने जंगलों में, चंद्रेह की प्राचीनता में, विंध्य पर्वत श्रृंखला और उसमें छिपी अपार खनिज संपदा में, मेरे साहित्य, कला, लोक संस्कृति और लोक संगीत में रचा बसा है। इसे भूल पाना असंभव है। मैं हूं सीधी।